नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। अब की बार मॉनसून देश के लिए कई राज्यों में कहर बनकर बरस रहा है। लगातार तेज बारिश हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और सड़कों पर सैलाब है। कहीं भैंस पानी में बह गई तो कहीं इंसान। गाड़ियां जो हैं वो बाढ़ के पानी में खिलौनों की तरह बह रही हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शहरों में हालात जो हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। मुंबई की बात करें तो सैलाबी शैतान लगातार संकट बढ़ाता जा रहा है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी देखिए कुछ ऐसी ही तस्वीर है। दिल्ली में भी यमुना ने अब टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि एक बार फिर जो है यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बाढ़ का प्रहार, हिंदुस्तान में हाहाकार। गुजरात में गदर, महाराष्ट्र में जल कहर। मुंबई में सैलाब संकट, दिल्ली में अलर्ट। सैलाब की दहाड़, देवभूमि में टूटे पहाड़। बारिश मूसलाधार, सिस्टम फिर लाचार। जूनागढ़ में जलजला, बुल्ढाना पूरा गीला। मोहल्लों में घुसा पानी, लहरों में मवेशी। ट्रैक्टर पलटा, किसान फंसा, जल जला। बह गए गैस सिलेंडर, डूब गई कार। तो देखिए, गुजरात में लगातार तेज बारिश हो रही है और ये बारिश अब जमकर कहर भी बरपा रही है। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। बाढ़ के पानी की अब तेज धार में जहां सैकड़ों मवेशी बह गए हैं तो कहीं गाड़ियां जो हैं वो तिनकों की तरह तैरती दिखाई दे रही है। आसमानी आफत के पवर में फंसा इंसान सिर्फ बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात में आसमान से कयामत बरस रही है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। सैकड़ों मवेशी पानी की तेज धार में बह गए। इंसान सैलाब में जान गंवा रहे हैं। बाढ़ का पानी इंसान और जानवरों पर कहर बरपा रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं।
जहां 8 घंटे में 219 मिलीमीटर बारिश होने से पूरा शहर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। जल प्रलय के कारण कई मवेशियों की मौत की भी खबरें हैं। सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं रही बल्कि तैर रही हैं। इंसान भी सैलाब के आगे त्राहिमाम करने लगा है। लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। उफनता सैलाब चेतावनी दे रहा है कि उसके आगे टिकना नामुमकिन है। जो लोग घर से बाहर निकले वो इस सैलाब में फंस कर रह गए। हर तरफ इतना ज्यादा पानी कि लोगों के लिए मुसीबत बन गया। जगह जगह जल भराव, घरों के अंदर पानी भर गया, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां तिनके की तरह बहती जा रही हैं। मोहल्लों में घुसे पानी की तेज रफ्तार कारों को अपने साथ बहा ले जा रही है। गाड़ियां पानी की तेज धार में ऐसे बह रही है जैसे किसी छोटे बच्चे ने कागज की कार बनाकर नदी में छोड़ दी हो। भारी भरकम कारें भी पानी के साथ साथ बहती जा रही हैं। कुदरत के आगे सब फेल हो चुका है। जूनागढ़ की डराने वाली तस्वीरें देखिए। कॉलोनी के बीच नदी बह रही है। उफनता सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। घर आधे डूब चुके हैं। जल प्रवाह से गाड़ियां टिक नहीं पाईं और सैलाब अपने साथ उन्हें बहा ले गया। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सुनामी आ गई हो। बादल फटा और पूरे शहर में भारी तबाही मच गई। गुजरात का कच्छ भी पानी पानी हो गया। जहां देखो वहां सैलाब का कब्जा है। शहर में बाढ़ आ गई, घर आधे डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। यह हाहाकारी तस्वीरें गुजरात के अमरेली की, जहां तक नजर जा रही है सब ओर पानी ही पानी है। जैसे अमरेली का यह पूरा इलाका जल समाधि में तब्दील हो गया। भारी बारिश की वजह से नवसारी पानी पानी है। यहां मुश्किल से जिंदगी कट रही है।
ये सैलाबी लहरें खौफनाक हैं, डरा रही हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर बुजुर्गों पर टूटा है। बड़े बूढ़ों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कुछ बुजुर्गों को राहत और बचाव की टीम सुरक्षित जगह पहुंचा रही है, तो कुछ बुजुर्ग छत पर किसी तरह अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सैलाब का ये कहर गुजरात के नवसारी में टूटा। नवसारी के कई इलाके भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गए। विजलपुर इलाके में गैस सिलेंडर गोदाम की दीवार गिर गई। इसके बाद 50 से ज्यादा सिलेंडर सैलाब में कुछ यूं बह गए। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी बेसमेंट में बने पार्किंग एरिया में घुसने से सैकड़ों गाड़ियां डूब गईं। कारें और बाइक्स पूरी तरीके से जलमग्न हैं। जूनागढ़ की सोसाइटीज में तबाही का खौफनाक मंजर है। जहां तहां गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं, कई गाड़ियां तो पूरी तरीके से टूट फूट गईं। गुजरात में भारी तबाही के बाद जगह जगह एनडीआरएफ की टीम फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। जूनागढ़ के मोतीबाग इलाके में एनडीआरएफ ने 4 लोगों को बचाया और 54 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कहते हैं संकट काल में आस्था इंसान की बड़ी शक्ति बन जाती है। ऐसा ही नजारा गुजरात के जूनागढ़ में भी देखने को मिला। यहाँ बचाव दल एक महिला को कहता रहा कि कुल देवी की मूर्ति घर में छोड़ दो, अभी अपनी जान बचाओ, लेकिन महिला मानी नहीं। बोली मर जाऊंगी लेकिन अपनी कुल देवी को नहीं छोड़ूंगी। ये तस्वीरें उसी आस्था की हैं जो संकट में इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गुजरात में पिछले कई दिनों से बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। शहर के शहर जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। ये बारिश इस कदर मुसीबत बन गई कि जाएं तो कहां जाएं। वहीं देखिए, गुजरात का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र भी अब इन दिनों बाढ़ की चपेट में आ गया है। मुंबई समेत कई जिलों में लाखों लोग बारिश के कहर से परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में सोमवार यानी कल भी बारिश का अलर्ट जारी है, जो टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यमुना का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब खतरे के निशान के ऊपर आ चुका है। ऐसे में दिल्ली में प्रशासन की आखिर क्या तैयारियां, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कुदरत का कहर बहुत भयानक है। सैलाब शैतान के आगे सब बेबस है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यह तस्वीर जलगांव में बने हथनूर डैम की है, जो लगातार हो रही बारिश के बाद ओवरफ्लो होने के डर से डैम के 41 गेट खोल दिए गए हैं। यह मंजर बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला है। पानी का यह सैलाब महाराष्ट्र के कई इलाकों में कहर बनकर टूटने वाला है। डैम के गेट खोलने से निचले इलाकों में पानी भर गया। जल प्रहार से जिंदगी पर पहरा लग गया। महाराष्ट्र में इस समय भारी बारिश जारी है और कल भी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी गई है। संभाल के जाना बोला, खुला रहता है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी है। कोंकण, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और नासिक इलाकों में भारी बारिश होने के चलते यवतमाल जिले में भारी तबाही मची है। लगातार पानी बढ़ने से हजारों मकान तबाह हो गए। लोगों की गाड़ियां, सामान सब कुछ पानी में डूब चुका है। इंसान बेबस होकर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं, जहां बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बुल्ढाना जिले का बुनियादी ढांचा पूरी तरह ढह गया है। यहां बाढ़ की बर्बादी के बाद ना बिजली है, ना सड़क है, ना कुछ है। लोग काफी घबराए हुए हैं। सरकार की ओर से तत्काल मदद की जरूरत। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ ने यहां भारी तबाही मचाई है। पानी की तेज धार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
महाराष्ट्र के यवतमाल में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई घरों में पानी भर गया। एक घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। यहां जगह जगह फंसे लोगों को अब एयरफोर्स के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। 5 जगहों पर SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। यवतमाल में रात भर हुई भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए, जिसके चलते हजारों घरों में कई फीट तक पानी जमा है। इंसान पानी में फंसा बेबस नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की मुसीबत कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। कई परिवार खुले आसमान में छतों के नीचे जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे हैं। घरों का सारा सामान पानी में डूब चुका है। ये खौफनाक तस्वीरें भुसावल नागपुर हाईवे की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। यहां ट्रक भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। 2 व्हीलर वाले लोग तो सड़कों के बीचों बीच फंसे नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक सड़कें समंदर बनी नजर आ रही हैं। इंसान कुदरती आफत के बाद बेबस और लाचार नजर आ रहा है। फिलहाल मुंबई और मुंबई उपनगरों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसके चलते ट्रैफिक रिंग कर चल रहा है। बता दें, मुंबई में इस मानसून की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार महानगर में पिछले 24 घंटे में सांता क्रूज ऑब्जर्वेटरी में औसतन 200 मिलीमीटर के पार बारिश दर्ज की गई। मुंबई में आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अलावा राजधानी दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। आज सुबह हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद 4 बजे वाटर लेवल खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर निकलकर 206.31 मीटर पर पहुंच गया। ऐसे में जो लोग पानी कम होने के बाद अपने घरों में लौट गए थे, उनमें से कई परिवारों को फिर राहत शिविरों में लौटना पड़ा। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होने से यमुना का वाटर लेवल और बढ़ सकता है। यमुना में जलस्तर को बढ़ता देख प्रशासन सतर्क हो गया है। घाटों के किनारे रहने वाले लोगों से घाट खाली करा दिए गए हैं। नावों से यमुना घाटों पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने 24 नाव और 50 के करीब गोताखोरों को तैनात कर दिया है, ताकि आपात स्थिति में लोगों को निकाला जा सके। यमुना ने 14 जुलाई को अपना 123 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसके चलते राजधानी दिल्ली का